वेलकम टू एडुलन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हायर एजुकेशन के रिलेटेड। जो यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन है, उसमें एक क्वेश्चन बनता है रैंकिंग के रिलेटेड, ठीक है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग के रिलेटेड। अगर एनटीए आपको करंट अफेयर्स टाइप के क्वेश्चन दे हायर एजुकेशन डेवलपमेंट के ऊपर में, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है और प्रीवियस ईयर्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। ओके, तो हम एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे और एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक फोरम है जो कि टेन्स हायर एजुकेशन टीएचई बोलते हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो ये क्या करता है, ये एक यूके बेस्ड एक आप बोल सकते हो फोरम है, जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जितने जितने भी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी है उसको रैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसमें इस बार जो 2025 वाली जो रैंकिंग आया है, तो वहाँ पे ना कितने इंस्टीट्यूट को लिया गया है, मोर देन 2000 इंस्टीट्यूट्स दे हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन, और कितने कंट्रीज में, 115 में। ओके, तो ये रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ है, जो नंबर 1 फर्स्ट रैंक किसको मिला है? फर्स्ट रैंक मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को। और एमआईटी जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है यूएस बेस्ड, उसको दैट दैट दे गॉट सेकंड रैंक एज़ पर द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग। एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएस बेस्ड है, उनको थर्ड रैंक मिला। तो आप ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देखे जाइएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, एमआईटी एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एज पर द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 1 टू 3। ओके, इंडियन यूनिवर्सिटी का पोजीशन अगर बात करें, तो कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं आई है। तो टॉप 300 में एक इंस्टीट्यूट आया है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो इनका रैंक 251 से लेके 300 के अंदर में था, एग्जैक्ट रैंक प्रोवाइड नहीं किया गया। अगर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में बात करें, ये भी एक अलग टाइप का रैंकिंग एजेंसी है, जो कि अगेन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट को रैंक कर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे भी मोर देन 105 यूनिवर्सिटीज को, 1500 यूनिवर्सिटीज को रैंक किया गया है, और 105 हायर एजुकेशन सिस्टम को। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एजेंसी और द फोरम, यूनाइटेड स्टेट्स के ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट इस रैंकिंग के अंदर में आए हैं। इसका मतलब उनके जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, कितने इंस्टीट्यूट? 197, वो मतलब टॉप के यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट के अंदर में आए। फॉलोड बाय यूके जो कि 90 इंस्टीट्यूट्स इस रैंकिंग के मतलब विदिन दिस 1500 में 90 कहाँ से है? ये यूके से है। और चाइना से कितने? 71। तो यूएस, यूके एंड चाइना। ओके, एंड इस क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग रैंक 1 जो इंस्टीट्यूट है, वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक इंपीरियल कॉलेज लंदन, एंड द थर्ड रैंक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अगेन यूके बेस्ड। तो ये वर्ल्ड की कॉन्टेक्स्ट में जो टाइम्स हायर एजुकेशन एंड क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग फोरम है, वो जो कि रैंकिंग प्रोवाइड करता है। और जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, टॉप 3 जो टाइम्स के ऊपर में क्या कौन-कौन से थे? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, एमआईटी एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे कौन-कौन से हैं? एमआईटी, इंपीरियल कॉलेज लंदन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो एनआईआरएफ, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्न करता है, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट एंड कॉलेजेस को रैंक प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 29 सितंबर 2015 में। सो देयर आर सम क्राइटेरिया, देयर आर 5 criterias based on which a institute or a university will be evaluated, and based on which they will be provided the ranks. So teaching, learning and research and professional practice, graduation outcomes, outreach and inclusivity, and peer perception. So these 5 are the parameters based on which NIRF provides ranking to the institutes, Indian institutes. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, टीचिंग एंड लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड पीयर परसेप्शन। इसमें जो वेटेज है ना, सब पैरामीटर को इक्वल वेटेज नहीं दिया गया है। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड को 30%, रिसर्च 30%, ग्रेजुएशन आउटकम 20%, एंड आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी 10% एंड 10% ईच। तो इनका वेटेज इस तरीके से है। और बाकी जितने भी डिसिप्लिन है, जैसे कि आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, फार्मेसी इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, लॉ, मेडिकल, डेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको इंडिविजुअल मतलब ब्रांच वाइज भी रैंक प्रोवाइड किया जाता है।
अगर हम ओवरऑल रैंकिंग के बारे में बात करें तो टॉप जो फर्स्ट रैंक में आए हैं वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि कर्नाटका में है। उनका स्कोर है 83.29 और स्कोर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रैंक इंपॉर्टेंट है। रैंक 1 जेएनयू, रैंक 2 जामिया मिलिया इस्लामिया, रैंक 3 मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल, रैंक 4 एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रैंक 5। तो ये ओवरऑल रैंकिंग के बारे में बात है। अगर हम इंडियन कॉलेजेस के बारे में बात करें, बहुत टाइम से मिरांडा हाउस टॉप करता था। इस टाइम हिंदू कॉलेज जो कि रैंक 1 मिला और मिरांडा हाउस को रैंक 2, सेंट स्टीफेंस रैंक 3 और बाकी के जो 2 इंस्टीट्यूट है रैंक 4 एंड रैंक 5। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करें, इंजीनियरिंग अगर आप जब भी बात करते हैं तो आईआईटी आता है। तो आईआईटी मद्रास, दिल्ली एंड बॉम्बे ये 1, 2, 3 रैंक के अंदर में प्लेस है इंजीनियरिंग कॉलेज के। तो ये था इंडियन कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज यू नो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर में। अगर ये सारे एक बार आप देख के जाइएगा क्योंकि अगर आप अगर इनकी यू नो हायर एजुकेशन के ऊपर में करंट अफेयर्स के रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनाता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से अटेम्प्ट दीजिए। आई होप आपका जो है क्लियर हो जाए। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।